अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। डेथ बाय हूच इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है हूच पे। हूच का मतलब होता है नकली शराब। तो नकली शराब की वजह से इंडिया में क्या क्या होता है और इसके क्या सोल्यूशंस हैं। एक क्विज़ रख रहा हूँ आपके सामने, 6 क्वेश्चंस हैं। इस क्लास में जो भी सीखोगे इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। 5 से 6 नंबर आपके आने चाहिए हर एक के। क्लास के लास्ट में सोल्यूशन करेंगे क्विज़ का। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कैरेट डेथ बाय हूच। देखिए, डेथ का मतलब है मौत, बाय मतलब वजह से, हूच का मतलब है नकली शराब। इंग्लिश में इलीगल लीकर के लिए ये वन वर्ड होता है हूच। ऐसी शराब जो घर बनाई जाती है और जिसके जहरीले होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हूच। हूच के लिए एक सिनोनिम है अपने पास, मून शाइन। नकली शराब को, हूच को मून शाइन भी बोला जाता है। अब देखो, मून शाइन वर्ड आपने जो सीखा, इससे एक इडियम बनती है ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन, इसका मीनिंग क्या होता है? निरे झूठ। देखो, अगर आप कोई मुझसे बात कर रहे हो और उस बात में बहुत सारे झूठ हैं, आप बहुत सारे बहाने बना रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ वट यू आर सेइंग इज़ ऑल मूनशाइन। जो आप कह रहे हो वो निरे झूठ हैं, ऑल मूनशाइन है। मूनशाइन मतलब नकली शराब। अब जो बात भी नकली हो जाएगी, जिस बात में बहुत सारे नकली बातें होंगी, बहुत सारे झूठ होंगे, उसके लिए इस ईडियम को हम यूज़ करते हैं। तो याद रखना इस ईडियम और इस वर्ड को। अब आगे बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा इंडिया नीड्स अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन। कह रहे इंडिया को ज़रूरत है। इंडिया सब्जेक्ट है आपका, नीड्स इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीछे ऐसा है। कह रहे इंडिया को प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ज़रूरत है एक ज़्यादा ऑनेस्ट डिस्कशन की, ईमानदार बातचीत की। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिस्कशन मतलब बातचीत। अच्छा, किस चीज़ पे भाई बातचीत होगी? ये ऑन द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोविशन। उस सारे जोखमों की, रिस्क की और सभी फ़ायदों की जो होते हैं प्रोविशन नाम की इस चीज़ से। अब ये प्रोविशन क्या होता है? प्रोविशन का मतलब होता है शराबबंदी। आपने नोटबंदी सुना होगा ना, डिमोनेटाइजेशन। वैसे ही शराबबंदी को, अ कंप्लीट लीकर बैन को बोलते हैं प्रोहिबिशन। इंडिया की कई स्टेट्स में आपको ये मिलेगा, नोटेबली गुजरात और अभी अभी रिसेंटली जो किया गया बिहार में। तो प्रोहिबिशन के सभी जो बेनिफिट्स और रिस्क हैं, इस पे एक ऑनेस्ट डिस्कशन होने की ज़रूरत है इंडिया को आज। इंडिया नीड्स। सब्जेक्ट इंडिया है ग्रीन कलर में, वर्ब नीड्स है पिंक कलर में। पूरे आर्टिकल में ग्रीन और पिंक कलर को आपको फॉलो करना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत तेज़ी से बूस्ट होगी। अब जल्दी से आगे बढ़ना है। इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। वोकैब बहुत हैवी है आज की, शुरू में पढ़ लोगे तो आराम से इसको इजीली आर्टिकल को पढ़ते जाओगे। और हाँ, साथ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर मेरी गाइडेंस में करना चाहें तो आप डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन YT योर इंग्लिश शूटर को। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको बैंकिंग का कोर्स मिलेगा, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस सारा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको कवर करवाते हैं 1 साल में। उसी तरीके से SSC का कोर्स भी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा भी सभी SSC एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं। राइटिंग का कोर्स भी ऐप के ऊपर है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाया जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप, चाहे UPSC हो, बैंकिंग हो या SSC हो। हज़ारों लोग कोर्सेज का फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। कोर्सेज को जानबूझ करके कम कीमत पर रखा गया है, हर आदमी इनको अफोर्ड कर सके। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। डाउनलोड द ऐप टुडे। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है आज। इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो, रोज़ अपडेट होती है टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे सर्च करो बिल्कुल ऐसे @योर इंग्लिश शूटर। जैसे ये स्पेलिंग लिखोगे बिल्कुल हूबहू ऐसी आपको फर्स्ट चैनल जो मिलेगा वही अपना चैनल है, उसको जाके ज्वाइन करें। पहला वर्ड है आज का बेलिजरेंट, प्रोट्रैक्टेड, विम्सिकल, कोअर्शन, डॉक्ट्रिन और आयरॉनिक। 5, 6, 7 वर्ड्स हैं, ठीक है। देखिए, बेलिजरेंट का मतलब होता है हाईली एग्रेसिव, ऐसी चीज़ जिसमें बड़ी हिंसा हो, बड़ा एग्रेशन हो। एग्रेशन समझते हो ना? अ बेलिजरेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड्स स्टॉप्ड सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन। एक हिंसक क्राउड ने, भीड़ ने जो थी हज़ारों की, थाउजेंड्स की, रोक दिया कई ट्रेनों को एजिटेशन के अंदर, प्रदर्शन के दौरान। एजिटेशन मतलब होता है प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन। अब इसको बेलिकोज, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, वायलेंट या कंटेंशियस भी बोलते हैं। आज इसका सिनोनिम है कंटेंशियस, हिंसा भरा, हाईली एग्रेसिव, है ना, कंटेंशियस। इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। अच्छा, ऊपर जो वर्ड है अंडरस्कोर, ये भी आर्टिकल में आएगा। अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना।
कंप्यूटर की लैंग्वेज में अंडरस्कोर का लिटरल मीनिंग होता है ये वाला साइन, देखो ये वाला साइन, ये वाला। अगर मैं अंडरस्कोर कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो इस वर्ड को मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अभी ये वर्ड है, इसको मैंने अंडरस्कोर कर दिया है ना। किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना, जब भी किसी चीज़ को अंडरलाइन अंडरस्कोर करोगे उस चीज़ पे सबकी नज़र जाएगी। तो इस वर्ड को आपको ऐसे याद रखना है। तो अंडरस्कोर वर्ड के सिनोनिम क्या क्या है जी? अंडरलाइन, एम्फसाइज, स्ट्रेस, एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट एक एडवांस वर्ड है। फिर एक फ्रेज हमारे पास थ्रो लाइट अपॉन, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना। और लास्ट में एक फ्रेज है ब्रिंग टू द फोर, सबसे आगे लेकर के आना। फोर मतलब सबसे आगे, ब्रिंग मतलब लाना। तो ये सारे अंडरस्कोर के सिनोनिम्स हैं। आज ये वाला फ्रेज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। द टीचर अंडरस्कोर द नीड फॉर हार्डवर्क, टीचर ने अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया हार्डवर्क की नीड को, मेहनत की ज़रूरत को। इस तरीके से वर्ड यूज़ होता है। चलिए अगला वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लंबा खिंचा हुआ, इटर्नल, एंड्यूरिंग, लास्टिंग, एंडलेस। जो बहुत लंबा चल जाए ना उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। द सेज वॉज इन एन इटर्नल या प्रोट्रैक्टेड क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। जो संत तो था वो था एक इटर्नल और प्रोटेक्टेड खोज में, क्वेस्ट में। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश, और तलाश किसकी? सच की और मोक्ष की। तो प्रोट्रैक्टेड का एक सिनोनिम है एंड्यूरिंग। इसको टिकाऊ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको सर? टिकाऊ, टिकाऊ। तो ये टिकाऊ नाम का वर्ड जो है, लंबा खींचने वाला, टिकाऊ, एंड्यूरिंग, आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी विम्स हों, और विम्स का मतलब होता है मूडीपना। अगर कोई आदमी कभी गुस्सा हो जाए, कभी प्यार में आ जाए, है ना, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, तो उस आदमी को हम बोलते हैं विम्सिकल आदमी है या मूडी आदमी है। इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। विम्सिकल के सिनोनिम है एक्सेंट्रिक, वियर्ड, आर्बिट्रेरी और बिजार। बिजार एक एडवांस वर्ड है। कोई भी आदमी आपको ऐसा मिले, कोई भी चीज़ ऐसी मिले जो बहुत तेज़ी से बदलती हो, अपने मूड रखती हो, मूड के हिसाब से चलती हो, तो उसको बोलते हैं बिजार, अजीब सी चीज़। आज विम्सिकल का एक सिनोनिम है आर्बिट्रेरी। इसकी नाउन फॉर्म आप आर्टिकल में देखेंगे, आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस। द यूथ आर ए फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउडेज। आजकल की यूथ है, एक फ़ैन है अजीबो गरीब फैशन की, विम्सिकल फैशन की, नाउडेज, आजकल। तो इस तरह से इस वर्ड को यूज़ करेंगे। फिर एक वर्ड है कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है दबाव या प्रेशर। पुलिस शुड नॉट यूज़ कोअर्शन वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज्ड इन सिविल क्राइम्स। पुलिस को कोअर्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दबाव का। और कब? सवाल जवाब करते हुए उन लोगों से जो सिविल क्राइम्स में अक्यूज्ड होते हैं, आरोपी होते हैं। सिविल क्राइम्स वो क्राइम्स है जिसके अंदर मारपीट नहीं होती है ना। तो जब मारपीट नहीं हुई है किसी क्राइम में, तो पुलिस को भी मारपीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ। कोअर्शन को कंपल्शन, इंटिमिडेशन और ड्यूरेस बोलते हैं। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म कोअर्सिव, कोअर्सिव, ये आर्टिकल में देखेंगे। हो गया बहुत सारी आज, है ना। लास्ट वर्ड है सेकंड लास्ट, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बिलीफ या प्रिंसिपल, आपका कोई नियम कायदा, कोई वैल्यू। डेमोक्रेसी इज द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। गणतंत्र एक दूसरा नाम है उस डॉक्ट्रिन का, उस प्रिंसिपल का, उस नियम का जो है सामाजिक, जो है इक्वालिटी का, समानता का। तो सामाजिक समानता के ऊपर ही डेमोक्रेसी चलता है, उसी डॉक्ट्रिन का दूसरा नाम है। समझ गए? डॉक्ट्रिन के सिनोनिम है टेनेट, डॉगमा, प्रिसेप्ट, एडिक्ट और मैक्सिम। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे। आज डॉगमा नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है आयरोनिक, 2-3 दिन पहले आया था। इसका मतलब होता है सरकास्टिक, उपहास भरा। आयरोनिक को पैराडॉक्सिकल, सैटारिकल, सैरडोनिक और कॉमिकल भी बोलते हैं। सैरडोनिक एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, एडवांस वर्ड है आयरोनिक के लिए। आयरोनिक का मतलब होता है जिसमें विरोधाभास हो, इधर भी जा रही है कोई चीज़, उधर भी जा रही है, बड़ी हंसी वाली बात होगी, तो वो होगी आयरोनिक। इसका एक सिनोनिम कॉमिकल आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरोनिक डिसीजन ऑफ सेलिंग देयर होल्डिंग्स। कंपनी के प्रमोटर्स ने, कंपनी के मालिकों ने, प्रमोटर्स मतलब मालिक, तो कंपनी के जो मालिक हैं ओरिजिनल वाले, उन्होंने एक आयरोनिक सा डिसीजन लिया, हंसी भरा, उपहास भरा डिसीजन लिया, जो है अपनी होल्डिंग को, अपने हिस्से को बेच देने का। कंपनी का मालिक अगर अपनी खुद की कंपनी बेच रहा है तो समझ लो कंपनी में कोई खोट है, ऐसा कहा जाता है। चलिए 6-7 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको देते हैं। देखो ये हूच है ना, इसकी वजह से हर साल पूरे देश में मौतें होती हैं। और ये हूच तभी आती है जब किसी स्टेट के अंदर शराब पे बैन हो, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बिहार और गुजरात की एक जो टिकाऊ सी समस्या बन गई है, हूच से होने वाली मौतें। अब वक्त आ गया है कि एक तो लोगों को जागरूक किया जाए,
और दूसरा साथ ही साथ जो प्रोहिबिशन का कानून है, शराबबंदी का कानून है, इस कानून को भी गहरे से सोचा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है शराबबंदी के कानून की वजह से ही ये हूच बन रही है और लोग जो है मरे जा रहे हैं। इस कानून के ये रिस्क हैं, इसके बारे में भी हमें सोच के आगे बढ़ना होगा। समझ गए? तो ये प्रोहिबिशन पे लिखा हुआ एक लीगल आर्टिकल आप समझ सकते हैं। आर्टिकल की आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है सरकार को और हमें क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे आर्टिकल, आपको भी पढ़ के मज़ा आएगा। कह रहा है अ ह्यूज ट्रेजेडी दैट क्लेम्ड ओवर 40 लाइव्स इन गुजरात बोटाड डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिंग्स टू द फोर। कह रहा है एक हूच ट्रेजेडी है। हूच ट्रेजेडी मतलब नकली शराब से होने वाली ट्रेजेडी। हूच तो आप समझिएगा नकली शराब, तो नकली शराब से होने वाली एक आपदा है, एक ट्रेजेडी है। और कौन सी ट्रेजेडी, अब इसके लिए लगा के बता रहा है दैट। कह रहा है वो ट्रेजेडी जिसने क्लेम कर दिया, दावा ठोक दिया, और किसके ऊपर? ओवर 40 लाइव्स, 40 जिंदगियों के ऊपर। और कहाँ पे हुई जी ये हुई गुजरात के बोटाड नाम के शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में। कह रहा है ये जो ट्रेजेडी है ना जिसने ऐसा किया, ये ट्रेजेडी ब्रिंग्स टू द फोर, ये ट्रेजेडी सबके सामने लाती है, हाईलाइट करती है। ब्रिंग टू द फोर, थ्रो लाइट अपॉन, हाईलाइट, अंडरस्कोर, किसी चीज़ को सबके सामने लाना। तो ये सबके सामने लाती है येट अगेन, फिर एक बार, येट अगेन, फिर एक बार। और क्या लाती है? द कंटेंशियस क्वेश्चन ऑफ प्रोहिबिशन, उस कंटेंशियस सवाल को, उस झगड़े भरे एग्रेसिव सवाल को, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को जो है प्रोहिबिशन का, शराबबंदी के कानून का। आगे सेंटेंस समझ में। हूच ट्रेजेडी आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ब्रिंग्स टू द फोर। सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रेजेडी, वर्ब है सिंगुलर, ब्रिंग्स पीछे लगा हुआ है एस। इसके लिए रिलेटिव क्लोज आया है दैट क्लेम्ड, दैट सब्जेक्ट, क्लेम्ड उसकी वर्ब। क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पे दावा ठोकना। अगर क्लेम्स लाइव कर रहे हो तो आप किसी की जान ले रहे हो। कंटेंशियस का मतलब आप जानते हैं, फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ कंट्रोवर्सी, ऐसी चीज़ कहलाएगी कंटेंशियस। और आगे बढ़ो। कह रहे गुजरात इज़ वन ऑफ द 4 स्टेट्स इन इंडिया दैट प्रोहिबिट्स अल्कोहल। कह रहे गुजरात जो है ना वो एक है, वन है, और किस में से? उन 4 स्टेट्स में से भारत की जो प्रोहिबिट करती हैं अल्कोहल को, जो अल्कोहल को रोकती हैं। प्रोहिबिट करने का मतलब समझ गए ना, शराबबंदी करना, अल्कोहल की शराबबंदी करती हैं। 4 स्टेट्स में 2 के नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, गुजरात और बिहार। बाकी 2 के नाम खुद से सर्च करना नेट पे। कह रहा है द विक्टिम्स कंज्यूम्ड पॉइजनस methyl alcohol sold in plastic pouches by bootleggers। कह रहे जो विक्टिम्स हैं, जो अभी जिनकी डेथ्स हुई हैं, इन्होंने कंज्यूम किया था जहरीली मैथिल अल्कोहल को, जहरीली शराब को। मैथिल अल्कोहल समझ ले मतलब शराब, है ना। तो जहरीली मैथिल अल्कोहल को इन्होंने कंज्यूम किया था। और ये कौन सी मैथिल अल्कोहल है? जो सोल्ड होती है, जो बेची जाती है प्लास्टिक पाउचेज में, थैलियों में, प्लास्टिक की, बूट लेगर्स के द्वारा, बाय बूट लेगर्स। अब बूट लेगर क्या होता है? बूट लेगर उस आदमी को बोलते हैं जो इलीगल शराब को जो है सेल करता है। समवन हु सेल्स और पेडल्स इलीगल लिकर या लिकर इलीगली इज कॉल्ड अ बूट लेगर। याद रहेगा ना वर्ड। चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेना। विक्टिम्स की वर्ब है कंज्यूम्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। अब आपसे एक सवाल है। पहली चीज़ तो ये कि बूट लेगर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसका क्या मीनिंग होता है? ठीक है, बूट लेगर तो मैंने बता दिया। बूट लिकर का क्या मीनिंग होता है सर्च करना, जिनको आता है डिक्शनरी के अंदर, और जिनको नहीं आता कमेंट्स में, मतलब जिनको आता है कमेंट्स में डालना, और जिनको नहीं आता सर्च करना। बहुत ही अच्छा वर्ड है बूट लिकर, बाद में इसका मीनिंग बताऊंगा। दूसरा सवाल आपसे ये है, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। आपने एक वर्ड सुना होगा वेनम, वेनमस। तो पॉइजन और वेनम में क्या फ़र्क है? पॉइजन और वेनम में क्या फ़र्क है? दोनों का मतलब ही जहर है। पॉइजन भी जहर, वेनम भी जहर। पॉइजन से पॉइजनस, वेनम से वेनमस। चलो बड़ा सिंपल सा है ये। क्लोज टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपके पास, ऐसे कन्फ्यूजन बहुत आएंगे। जहरीले के लिए क्या यूज़ करूँ, पॉइजनस करूँ या वेनमस करूँ? तो देखो जी, पॉइजन वो होता है जहर जो किसी चीज़ को खाने से आए। आपने कुछ खा लिया तो वो पॉइजनस है। आपको कोई चीज़ मिल गई पीने वाली, उसमें जहर था, आपने उसको पी लिया तो वो पॉइजनस है। और वेनमस वो चीज़ होती है जो आपको खाती है। जैसे आपको किसी सांप ने काट लिया तो वेनमस स्नेक ने काटा, वेनमस स्पाइडर होगी। आ रही है बात समझ में? जिस चीज़ को आप खाते हैं और आपकी बॉडी में जहर आता है वो होती है पॉइजनस। और जो कोई चीज़ आपको खा जाए, बाहर से आपको बाइट मारे और आपकी बॉडी में जहर आए, वो होगी वेनेमस। तो मुझे बताओ स्पाइडर क्या होगी? स्पाइडर क्या होती है? स्पाइडर एक मकड़ी होती है। मकड़ी हम खाएंगे तो है नहीं। मकड़ी अगर हमें खाएगी और मकड़ी जहरीली है तो मकड़ी हो जाएगी वेनेमस।
सांप है, अगर सांप ने हमें काटा, सांप को हम तो खाएंगे नहीं, सांप ने हमें काटा तो स्नेक हो जाएगा वेनमस। लेकिन अगर आपने किसी मशरूम को खा लिया, मशरूम क्या होती हैं, बहुत जहरीली होती हैं। ज़्यादातर दुनिया में मशरूम जो है 90% वो जहरीली हैं, 1-2% जो है ना वो थोड़ी सी हम खाने लायक होती हैं। तो मशरूम अगर आप खा रहे हो और आपको जहर आया बॉडी में तो मशरूम हो गई पॉइजनस। फ़र्क समझ गए दोनों वर्ड्स में? बढ़े आगे, चलो। ये बूट लेकर निकालना डिक्शनरी में से, याद रहेगा ये वर्ड आपको हमेशा। ऐसा आदमी जो बूट्स को लिख करे उसको क्या बोलते हैं? कह रहे 24 पीपल हैव बीन नेम्ड एज अक्यूज्ड इन द FIR। कह रहे 24 आदमियों को नेम किया गया है, नाम लिया गया उनका परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में, हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कैसे लिया गया उनका नाम? अक्यूज के तौर पे, अभियुक्त के तौर पे FIR के अंदर। एंड 14 हैव बीन अरेस्टेड, और 14 को पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। 24 इनकी वर्ब है हैव बीन नेम्ड, 14 इनकी वर्ब है हैव बीन अरेस्टेड। याद रखें, नेम है, कंसीडर है, इलेक्ट है, इन वर्ड्स के बाद में एज को यूज़ नहीं किया जाता। तो हैव बीन नेम्ड अक्यूज्ड, क्लासिकल इंग्लिश में नेम वर्ब अपने बाद में एज नहीं लेती। अगर SSC बैंक का पेपर दे रहे हो, UPSC का, तो इनके बाद में एज मत लगाना। 3 वर्ब्स बता रहा हूँ मेनली, नेम, कंसीडर और तीसरी है इलेक्ट। ठीक है, तीनों के बाद नहीं लगाना। कह रहे द पुलिस एक्शन दैट फॉलोज एवरी सच ट्रेजेडी बेयरली इंस्पायर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। कह रहे पुलिस का जो एक्शन है, पुलिस की जो हरकत है, जो फॉलो करती है, जो बाद में आती है, फॉलो करना मतलब पीछे पीछे आना, बाद में आती है, और हर तरह की इस ट्रेजेडी के, एवरी सच ट्रेजेडी के, कह रहे वो बेयरली इंस्पायर करता है। यह ऐसा पुलिस एक्शन जो है ना के बराबर ही प्रेरणा लाता है, इंस्पायर करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस को, लोगों के भरोसे को। इंस्पायर करना समझ गए ना, किसी चीज़ को कोज करना, तो ये बड़ा मुश्किल से ही, ना के बराबर ही लोगों का भरोसा जो है इससे आता है। अब देखो सेमी कोलम लगा के एक और बात बोलेगा, कह रहे इंडीड इट कंसील्स द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोटेक्टिंग द ब्लैक मार्केट फॉर एल्कोहल। कह रहा है वास्तव में तो ये है इंडीड, इंडीड का मतलब है इन रियल। ये पुलिस का एक्शन जो है ये कंसील करता है, छुपा देता है, और किसको? उस कॉम्प्लिसिटी को, उस कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है किसी जो है क्राइम के अंदर आप जब इन्वॉल्व होते हो, आपकी जो साझेदारी होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लिसिटी। वास्तव में ये छुपाता है उस सांठ-गांठ को, उस कॉम्प्लिसिटी को, साझेदारी को जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी सरकार की, हमारे प्रशासन की, और वो है प्रोटेक्ट करने में, बचाए रखने में ब्लैक मार्केट को, जो है अल्कोहल के लिए। तो पुलिस खुद चाहती है कि ब्लैक मार्केट बनी रहे ताकि इनका हफ्ता जो है निकलता रहे। इंडीड जो है ना, वास्तव में पुलिस का एक्शन इसको कंसील करता है। और ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है वेर एवर प्रोबेशन एग्जिस्ट, जहाँ जहाँ प्रोबेशन जो है, शराबबंदी जो है लगी हुई है। तो ये बड़ी समस्या है इंडिया में। जैसे ही शराबबंदी लगाओगे, पुलिस का हफ्ता बनना शुरू हो जाता है, और पुलिस चाहती है कि नकली शराब बिके, ब्लैक मार्केट में बिके, ताकि हमारा हफ्ता चलता रहे। पुलिस एक्शन की वर्ब है इंस्पायर्स, दैट की वर्ब है फॉलोस। दैट आया है एक्शन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका जो है एंटीसीडेंट। बेयरली मतलब का ना के बराबर। इंस्पायर कॉन्फिडेंस, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है भरोसा लाना। इट की वर्ब है कंसील्स, इट आया है पुलिस एक्शन के लिए, सिंगुलर जो है प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। कंसील का मतलब है किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है किसी क्राइम में आपकी साझेदारी। कोई आदमी क्राइम कर रहा है, आप भी उसमें साझेदार हो, सांठ-गांठ है आपकी, तो ये कहलाएगी कॉम्प्लिसिटी। अब देखो कॉम्प्लिसिटी से बनता है एक वन वर्ड। एक ऐसा आदमी जिसने क्राइम में एक क्रिमिनल का साथ दिया हो, उसको इंग्लिश में एक वर्ड में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिसिटी से ही वन वर्ड बनता है, बता सकते हो? चलो नीचे लिख दूँ, जिनको आता है डालना कमेंट्स में, पता लगे कितने लोगों को पता है। कॉम्प्लिसिटी से वन वर्ड बनता है अकॉम्प्लिस, और अकॉम्प्लिस का एक सिनोनिम और है एक्सेसरी। ऐसा आदमी जो क्राइम करने में एक गुनहगार की मदद करे, वो क्या कहलाएगा? उसका साथी अकॉम्प्लिस या एक्सेसरी। चलिए आगे बढ़े, ये वन वर्ड्स हैं, याद रखना, आज के क्विज में पूछे जाएंगे। कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अज्यूम। कह रहा है ये बड़ा ही मुश्किल होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इस बात को मान लेना, अज्यूम कर लेना। अच्छा कौन सी बात भाई? दैट लगा के बता रहा है। कह रहा है दैट वास्ट नेटवर्क्स ऑफ इलीगल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ लीकर कुड एग्जिस्ट। कि जो वास्ट नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े जो नेटवर्क हैं, और किसके?
गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग के और सेल के और बेचे जाने के, कह रहा है और किसकी, शराब के। कह रहे ये बड़े बड़े जो नेटवर्क हैं बनाने के और बेचने के शराब को, कह रहे ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये बने रह सकते हैं। और कैसे बने रह सकते हैं? विदाउट द पैट्रोनेज ऑफ द पुलिस एंड पॉलिटिशियन, बिना पैट्रोनेज के, बिना सपोर्ट के पुलिस के और हमारे नेताओं की। पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप, बैकिंग। तो ये बड़ा ही मुश्किल है इस चीज़ को सोचना भी कि पुलिस के और नेताओं की शय के बिना बड़े बड़े नेटवर्क जो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग के और सेल के हैं ये आज भी बने हुए हैं। ये दोनों नेता लोग और पुलिस लोग आपस में मिले हुए हैं इनके साथ, इसी वजह से शराब जो है ब्लैक मार्केट में बिकती है। इट की वर्ब है इस, नेटवर्क्स और सेल की वर्ब है कुड एग्जिस्ट। चलो, कह रहे रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट इन दिस केस स्पेसिफिक कंप्लेंट्स वर मेड टू द पुलिस। रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं, हमें सूत्र ऐसा बताते हैं, और क्या बताते हैं कि इस केस में ना स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो हैं पुलिस के सामने आई थी, बहुत खास कंप्लेंट्स को पुलिस के सामने किया गया था, शिकायतों को दर्ज। और कौन सी कंप्लेंट्स, कौन से पुलिस वाले हैं भाई ये? हु कंटिन्यू टू लुक द अदर वे, जिन्होंने जारी रखा अदर वे को लुक करना, दूसरी तरफ जो है देखते रहना। लुक द अदर वे का मतलब है किसी चीज़ की तरफ ध्यान न देना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, पर आप दूसरी तरफ देख रहे हो जानबूझ करके, मेरी बात को डिसरिगार्ड करके। तो ऐसा हमें रिपोर्ट्स के जरिए पता लगाए। रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्ट, कंप्लेंट्स की वर्ब है वर मेड पैसिव वॉइस में, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु की वर्ब है कंटिन्यूड, हु आया है पुलिस के लिए। लुक द अदर वे को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। इसका मतलब भी ये होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करना। चलो, कह रहे प्रोहिबिशन मेक्स लिकर इलीगल बट इट हाइड्स इन द ब्लैक मार्केट। कह रहे शराबबंदी जो है ना, प्रोहिबिशन, ये शराब को इलीगल बना देती है। शराबबंदी वाली स्टेट में शराब पियोगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, इलीगल बात है ये। कह रहे लेकिन ये प्रोहिबिशन जो है, इट, शराबबंदी जो है इट, ये हाइड भी करती है, छुपा भी देती, हाइड भी हो जाती है ब्लैक मार्केट में। तो शराबबंदी जो है ना ब्लैक मार्केट में चलती भी रहती है, ऐसा जो है ब्लैक मार्केट जो है इसको पनपा भी देती है। प्रोहिबिशन की वर्ब है मेक्स, इट की वर्ब है हाइड्स। कह रहा है बाय ड्राइविंग सेल्स एंड प्रोडक्शन अंडरग्राउंड द स्टेट लूजेस टैक्स रेवेन्यू वाइल कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू ह्यूज हेल्थ रिस्क। कह रहा है ड्राइव करके सेल्स को, बाय प्रपोजिशन लगी है ना, तो मतलब इस जरिए, कह रहा है इस जरिए, और जरिए किसके? सेल्स को ड्राइव करके और प्रोडक्शन को अंडरग्राउंड करके, शराब की प्रोडक्शन को निचले एकदम जो है अंडरग्राउंड करके, अंडरग्राउंड समझ गए ना, जो चोरी छुपे कोई काम होता है तो अंडरग्राउंड होता है। कह रहे इन दोनों कामों को करके, सेल्स और प्रोडक्शन को अंडरग्राउंड करके, हुआ क्या कि जो स्टेट है जो प्रोहिबिशन लाती है, शराबबंदी लाती है, वो खो देती है बहुत सारे टैक्स की रेवेन्यू, और जबकि जो कंज्यूमर्स हैं वो एक्सपोज्ड टू हो जाते हैं, वो डिफेंसलेस या वल्नरेबल हो जाते हैं, और किसके सामने? बहुत बड़े बड़े हेल्थ रिस्क के सामने। शराबबंदी की वजह से लोग तो पीने ही वाले हैं जिनको पीने की आदत है, तो वो नकली शराब पीने का उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्टेट को टैक्स का रेवेन्यू मिलना भी बंद हो जाता है। स्टेट की वर्ब है लूसिस, कंज्यूमर्स की वर्ब है आर एक्सपोज टू। एक्सपोज टू होना, वल्नरेबल टू होना, ससेप्टेबल टू होना एक ही बात है। किसी भी चीज़ के सामने जब आप डिफेंसलेस होंगे, वो चीज़ जब आपके असर करने लगेगी तो आप एक्सपोज्ड, वल्नरेबल या ससेप्टेबल होंगे। अब ध्यान यही देना है, तीनों के बाद में टू आएगा। इन तीनों वर्ड्स का बिल्कुल उल्टा है इम्यून टू होना, किसी चीज़ का आपके ऊपर असर ना होना। देखो इम्यून भी अपने बाद में टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड रखता है, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन की कहानी को जरूर समझा करो, रीडिंग के जरिए सबसे अच्छे आपको समझ में आएगी। कह रहे दो प्रोहिबिशन इज लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है हालांकि जो प्रोहिबिशन है, शराबबंदी जो है लिस्टेड है, उसकी लिस्ट बनी हुई है, नाम है उसका लिस्ट में, और किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो है राज्य की पॉलिसी के, भारत के सरकार की पॉलिसी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर। तो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में प्रोहिबिशन का नाम लिखा हुआ है हालांकि दो। अच्छा फिर भी क्या हुआ? नो स्टेट हैज़ बीन एबल टू अचीव इट। कोई भी स्टेट एबल नहीं रही है इसको अचीव करने में। और कैसे? विद एनी एंड्यूरिंग इफेक्टिवनेस, किसी ऐसी इफेक्टिवनेस के साथ में, असरदार होने की क्वालिटी के साथ में, जो हो एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ। तो प्रोहिबिशन जरूर हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन किसी भी स्टेट में प्रोहिबिशन कभी भी ढंग से लग नहीं पाया, इफेक्टिवली एंड्योर नहीं कर पाया। समझ गए? नो स्टेट की वर्ब है हैज़ बीन,
प्रोहिबिशन की वर्ब है इज, हैज़ बीन यहाँ बता रहा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, एंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग जो बहुत लंबा चले। करेक्ट, ग्लोबली इट इज़ अ सिमिलर एक्सपीरियंस, अगर आप ग्लोबली बात करो पूरी दुनिया में, वहाँ भी एक्सपीरियंस अनुभव जो है बिल्कुल सिमिलर है। जहाँ भी शराबबंदी होती है लोग शराब पीने के लिए इलीगल मार्केट की तरफ जाते हैं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, यहाँ पे बात करेगा प्रोहिबिशन नाम के कानून के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। करेक्ट, प्रोहिबिशन हैज़ हाउएवर रिमेन्ड अ पोटेंट स्लोगन फॉर सम पॉलिटिशियंस। कह रहे शराबबंदी जो है ना फिर भी रिमेंड रही है, परफेक्ट टेंस में बनी हुई है, एक बहुत ही मजबूत सा नारा स्लोगन जो है कुछ पॉलिटिशियंस का। प्रोहिबिशन की वर्ब है हैज़ रिमेंड। पोटेंट का मतलब होता है जिसमें पोटेंसी हो, जिसमें पावर हो, मजबूती हो, स्लोगन मतलब नारा। इसकी वजह से वोट बड़े मिलते हैं अगर आप प्रोहिबिशन की आप बात करोगे तो। कह रहा है एल्कोहल डैमेजेस डेथ, फैमिली फाइनेंसेस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। कह रहा है एल्कोहल जो है 3 चीज़ों को डैमेज करता है, आपकी ज़िंदगी को, आपके पैसों को और आपकी रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को। कह रहा है एंड द कॉल टू बैन इट ऑल टुगेदर हैज़ अ सर्टेन मोरल इवन इफ इट नॉट प्रैक्टिकल अपील। और कह रहा है जो कॉल है, जो आवाज़ है, इसको बैन कर देने की पूरे तरीके से, ऑल टुगेदर मतलब पूरे तरीके से, कह रहा है जो कॉल है ना इसको बैन करने की, इसकी एक सर्टेन मोरल जो है अपील है, अगर इवन इफ ना भी हो प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो नहीं है अल्कोहल को बैन करना, जिसको पीनी है वो पी के मानेगा, है ना, तो प्रैक्टिकल तो नहीं है इसको बैन करना। लेकिन इसको बैन करने की जब बात करोगे ना तो इसमें मोरल अपील जरूर है, इसमें ऐसा अट्रैक्शन अपील जरूर मिलेगी जो मोरली, नैतिक तौर पे सही होगा। समझ में आ गई? कॉल की वर्ब है हैज़। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बट यूजिंग द स्लेज हैमर ऑफ द लॉ टू स्टॉप एल्कोहल यूज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। कह रहा है लेकिन इस्तेमाल करना लॉ के स्लेज हैमर को, स्लेज हैमर ऑफ द लॉ, स्लेज हैमर मतलब हथौड़ा। कह रहा है इस्तेमाल करना लेकिन कानून के हथौड़े को, स्लेज हैमर समझे ना, हथौड़ा, और क्यों, एल्कोहल के स्टॉप करने को, यूज़ को। कह रहा है ये जो काम है ना हथौड़े को इस्तेमाल करना, कह रहा है ये हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो आपको फ़ायदा करे, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है जो आपके लिए हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल हो। तो कह रहा है कानून का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कह रहा है एज एक्सपीरियंस शोज, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस भी हमें बताता है। आगे समझ में, यूजिंग की वर्ब है कैन बी, एक्सपीरियंस की वर्ब है शोज। स्लेज हैमर मतलब हथौड़ा, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जो आपके नुकसान में हो, हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल हो, इंजरियस हो। कह रहे द गुजरात हाई कोर्ट इज कंसीडरिंग 5 पटिशन। कह रहे गुजरात की जो हाई कोर्ट साहब हैं ये भी कंसीडर कर रहे हैं 5 पटिशन्स को, 5 याचिकाओं को। पटिशन समझते हो ना, आप और मैं जब कोर्ट में जाके कोई याचिका लगाते हैं उसको बोलते हैं पटिशन। और कौन सी पटिशन है भाई? दैट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949। वो पटिशन्स हैं ये जो चैलेंज करती हैं, चुनौती देती हैं संवैधानिक वैलिडिटी को, वैधता को, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को। और किसकी? गुजरात में जो है शराबबंदी के कानून की, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट की 1949 का। और ये कैसे हो रहा है, ये पटिशन्स कैसे आ रही हैं? कह रही ये चैलेंज करती हैं ऑन ग्राउंड्स, इन ग्राउंड्स पे, इन आधारों पे, दैट वो ये इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी। ये जो प्रोहिबिशन का कानून है, शराबबंदी का कानून है, ये वायलेट करता है, उल्लंघन करता है हमारे मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें शामिल है प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार। पुलिस आपके घर में आकर के कभी भी छानबीन कर सकती है आपके घर में कितनी शराब है, तो आपकी प्राइवेसी तो यहाँ पे वायलेट होगी ना। तो ये पटिशन से ये कह रही है कि हमारी प्राइवेसी के लिए ऊपर प्रोहिबिशन एक्ट जो है एक हमला है, इसको आप फिर से देखो, कहीं इसको हटाने की ज़रूरत तो नहीं है। हाई कोर्ट साहब की वर्ब है इज कंसीडरिंग, हाई कोर्ट है तो आगे द लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकारी संस्थाएं हमेशा द लेंगी। पटिशन्स के लिए आया है दैट, इसलिए पटिशन्स के हिसाब से वर्ब है प्लूरल, दैट की वर्ब है चैलेंजेस, चैलेंज। इट की वर्ब है वॉयलेट्स, इट आया है प्रोहिबिशन एक्ट के लिए 1949 का। सरकारी एक्ट है, सरकारी कानून है, इसके आगे द को आपको लगाना होता है। वॉयलेट करना मतलब ब्रीच करना, उल्लंघन करना, इम्पिंज ऑन या अपॉन करना। इम्पिंज ऑन भी आप कई बार ये वर्ड देख चुके हो। कह रहे द लॉ इज बीइंग क्वेश्चनड फॉर इट्स अलेजिड आर्बिट्रेरीनेस। कह रहे इस लॉ को क्वेश्चन भी किया जा रहा है। अब कौन सा लॉ? बात हो रही है प्रोहिबिशन एक्ट की, गुजरात के। कह रहे गुजरात का जो शराबबंदी का कानून है इसको सवाल उठाया जा रहा है, इज बीइंग क्वेश्चन, पैसिव वॉइस में। और क्यों उठाया जा रहा है? इसके कथित तौर की आर्बिट्रेरीनेस की वजह से। आर्बिट्रेरीनेस क्या होती है? विम्सिकलनेस,
आपकी एक्सेंट्रिसिटी है ना, कभी भी आपका मूड बदल जाए। तो कह रहे इस लॉ के जो आर्बिट्रेरीनेस है ना उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? कह रहा एज इट अलाउज टूरिस्ट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू कंज्यूम अल्कोहल इन द स्टेट। कह रहे क्योंकि ये लॉ जो है ना ये अलाउ करता है टूरिस्ट को, पर्यटकों को जो स्टेट से बाहर के हैं कि वो कंज्यूम कर सकें अल्कोहल को स्टेट के अंदर। तो अगर आप गुजराती हो ना तो नहीं पी सकते गुजरात में, आप हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, महाराष्ट्रियन हो, बिंदास गुजरात में जाओ, अपना परमिट लो और बिंदास जो है शराब पियो। तो ये लॉ बड़ा मूडी सा लॉ है, आर्बिट्रेरी सा लॉ है। लॉ की वर्ब है इज बीइंग क्वेश्चन, इट की वर्ब है अलाउस। आगे बढ़े। कह रहे द प्रोविजन लॉज गिव स्वीपिंग एंड इंट्रूसिव पावर्स टू द पुलिस। कह रहे शराबबंदी के कानून जो हैं वो दे देते हैं, गिव कर देते हैं। और क्या गिव करते हैं? ऐसी पावर्स को, ऐसी ताकतों को हमारी पुलिस को, टू द पुलिस, जो ताकतें स्वीपिंग भी हैं और इंट्रूसिव भी है। स्वीपिंग का मतलब होता है एब्सोल्यूट, पुलिस के पास जो है पूरी पावर है, एब्सोल्यूट पावर है। और इंट्रूसिव का मतलब होता है जो आपके घर में नाक घुसाए, इंटरफेयरिंग हो, जो ट्रेसपासिंग हो, आपकी प्राइवेसी को वायलेट करे। तो ऐसी ताकतें हमारी पुलिस को मिल जाती हैं प्रोविजन की वजह से। हमारी प्राइवेसी में भी पुलिस अपनी नाक घुसा सकती है और एब्सोल्यूट पुलिस पावरफुल हो जाती है ऐसे केसेस में। अब ये कौन सी पुलिस है भाई? कह रहा है हु एटलीस्ट इन वन केस इन रिसेंट पास्ट इन गुजरात यूज दैम अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स। कह रहे वही पुलिस है जिसने कम से कम एक केस में हाल ही के पास्ट में, हाल ही के तजुर्बे में गुजरात के अंदर, कह रहे वो पुलिस जिसने इस्तेमाल लिया इनको, दैम मतलब इन पावर्स को इसने यूज़ किया। और किसके खिलाफ? पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, राजनीतिक डिसेंटर्स के खिलाफ, ऐसे लोग जिनको गुजरात की सरकार से कोई दुश्मनी थी, है ना, उनके खिलाफ इसने, पुलिस ने प्रोहिबिशन के लॉ को इन्वोक कर दिया। प्रोहिबिशन लॉज की वर्ब है गिव, हु की वर्ब है यूज्ड। स्वीपिंग का मतलब है एब्सोल्यूट, इंट्रूसिव का मतलब है नाक घुसाने वाली। कह रहा ऑन द वन हैंड प्रोहिबिशन ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर रेंट कलेक्शन एंड ऑन द अदर इट लेट्स पुलिस फ्री टू सेलेक्टिवली अप्लाई द लॉ। कह रहे ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो, ऑन द वन हैंड मतलब एक तरफ, कह रहे एक तरफ तो शराबबंदी ऑफर करती है एक अपॉर्चुनिटी को, एक जो है मौके को, और किसके लिए? रेंट कलेक्शन के लिए। रेंट कलेक्शन क्या होता है? ये पुलिस वाले लेते हैं ना छोटा मोटा, भाई तुम शराब बेच रहे हो, बना रहे हो, थोड़ा पैसा दो हमें। तो इस तरह का रेंट कलेक्शन जो है ना ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है प्रोहिबिशन। कह रहा है वहीं दूसरी तरफ ये लेट कर देती है, आज़ाद कर देती है, लेट कर देती है। लेट का मतलब होता है अलाउ करता है, अलाउ करना। और किसको? हमारी पुलिस को। ये लेट करती है हमारी पुलिस को कि वो फ्री रहे, आज़ाद रहे, और किस काम में? सिलेक्टिवली लॉ को अप्लाई करने में, अपने हिसाब से सिलेक्शन से लॉ को अप्लाई करने में। इस आदमी पे लॉ लगाएंगे, इस आदमी पे लॉ नहीं लगाएंगे। तो पुलिस के पास बहुत सारी पावर्स और करप्शन करने की ताकत आ जाती है प्रोहिबिशन की वजह से। प्रोहिबिशन की वर्ब है ऑफर्स, इट की वर्ब है लेट्स। इट आया है प्रोविजन के लिए। ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर का मतलब है एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ तो वो। सिलेक्टिवली का मतलब होता है सिलेक्ट करके अपने हिसाब से, किसी को किसी पे कोई कानून लगा, किसी पे नहीं लगा, तो सिलेक्टिवली हो गया डिस्क्रिमिनेशन के साथ। कह रहे देयर इज ऑल्सो ए मॉरल बर्डन दैट सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया ट्राई टू कैरी ऑन देयर शोल्डर। कह रहे एक मॉरल सी बर्डन भी आ जाती है प्रोविजन की वजह से, नैतिक सा एक बोझ भी आ जाता है, जिसको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं भारत की कोशिश करती हैं कि अपने कंधों पे उठाए रखें, कैरी करें अपने शोल्डर्स पे। और करें क्यों? टू डिस्करेज और बार अल्कोहल कंजम्पशन। ये जिम्मेदारी होती है डिस्करेज करने की या बार कर देने की, बैन कर देने की अल्कोहल के कंजम्पशन को। तो प्रोविजन की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूरन जो है अल्कोहल को बार करने का नाटक करना पड़ता है। कहने का मतलब ये मॉरल बर्डन उनके कंधों पे आ जाती है। बर्डन की वर्ब है इज, पॉलिटिकल पार्टीज की वर्ब है ट्राई। प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। देयर से इस वर्ब का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये लंबा सेंटेंस है अभी और भी। अब देखो हाइफन लगा के बता रहा है सेवरल पार्टीज बार मेंबर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल। ये कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बार करती हैं हमारे उनके खुद के मेंबर्स को अल्कोहल कंज्यूम करने से, शराब को पीने से। कह रहे बट इन प्रैक्टिस दिस टर्न आउट टू बी कॉमिकल हिपोक्रेसी। कह रहे लेकिन प्रैक्टिस में अगर आप देखें, वास्तव में अगर आप देखें तो ये बात निकल करके आती है एक ऐसी हिपोक्रेसी, एक ऐसा दोगलापन जो कॉमिकल है, जो उपहास भरा है, जो बड़ा फनी सा है। आई बात समझ में? तो ऐसा हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने नेताओं को बोलती है कि शराब मत पियो, लेकिन नेता लोग तो आपको पता है कि शराब के सबसे ज़्यादा शौकीन तो वही होते हैं और वही शराब को बढ़ावा देते हैं, नकली शराब को। तो एक कॉमिकल सी हिपोक्रेसी हो रही है, एक
नकली सा दोगलापन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर जब पॉलिटिकल पार्टियाँ बोलती हैं कि शराब पे बंदी, जो शराबबंदी करवाएंगे। पार्टीज की वर्ब है बार, दिस की वर्ब है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब है निकल करके आना। कॉमिकल मतलब उपहास भरा। हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन। इसके लिए एक वर्ड है हमारे पास बिगॉट्री, बिगॉट्री। आगे बढ़े। बार के बाद में, रेस्ट्रिक्ट के बाद में, प्रोहिबिट के बाद में, रिस्ट्रेन के बाद में, सब के बाद में आपको फ्रॉम लगा के बताना है जिसको भी बार आप कर रहे हो। जैसे द पुलिस रिस्ट्रेन्ड हिम टू लीव द सिटी, पुलिस वालों ने उस पर बैन लगा दिया, उस पर रिस्ट्रेन कर दिया, पाबंदी लगा दी हिम पे, उस पे, और पाबंदी है सिटी को छोड़ने की। तो ये सेंटेंस गलत है। आप लिखेंगे पुलिस रिस्ट्रेन्ड हिम फ्रॉम लीविंग द सिटी। तो ये स्ट्रक्चर्स याद रखना दिमाग में, ऐसे ही चलेंगी। वैसे ही प्रोटेस्टर्स वर बैंड फ्रॉम एंटरिंग द फैक्ट्री प्रोमाइसिस, प्रोटेस्टर्स पे पाबंदी लगी थी, बैन हो गए थे वो फैक्ट्री के प्रोमाइसिस में, प्रांगण में एंटर करने से। समझ में आ गई स्ट्रक्चर्स। बढ़े आगे। कह रहा है कहाँ गया। कह रहा है विद गुजरात ऑलरेडी इन कैंपेन मोड फॉर असेंबली इलेक्शन दैट इज़ ओनली मंथ्स अवे। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही, गुजरात के ऑलरेडी होने के साथ ही कैंपेन मोड में, चुनावी अभियान के मोड में, और किसके लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए जो अभी कुछ ही महीने दूर हैं। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही हुआ क्या, हुआ ये कि द ट्रेजेडी हैज़ प्रमोटेड द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी टू ट्रेन देयर गन्स ऑन द रूलिंग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कह रहे इस ट्रेजेडी ने प्रॉम्प्ट कर दिया है, प्रोवोक कर दिया है, उकसा दिया है। प्रोवोक करना, उकसाना, प्रॉम्प्ट करना, उकसाना। और किसको, एक तो कांग्रेस नाम की पार्टी को और एक आम आदमी पार्टी को, कि वो ट्रेन्स करें अपनी गन को। ट्रेन योर गन का मतलब है निशाना लगाना। वो निशाना लगाएं रूल करने वाली गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पे। तो चुनाव अभियान के शुरू होने के साथ ही इस ट्रेजेडी की वजह से दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो आप बीजेपी पे निशाना लगा रही हैं। दैट की वर्ब है इस, ट्रेजेडी की वर्ब है हैज़ प्रॉम्प्टेड, परफेक्ट टेंस में प्रॉम्प्ट करना, ट्रिगर करना, और ट्रेन योर गन्स का मतलब है किसी पे निशाना लगाना। कह रहा है रादर देन क्लिंगिंग ऑन टू डोगमास एंड इम्पॉसिबल गोल्स ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू कोर्सिव लॉ। कह रहा है बजाय, रादर देन का मतलब होता है बजाय। कह रहा है बजाय क्लिंग ऑन टू करने के, क्लिंग ऑन टू मतलब जकड़े रहना, किसी चीज़ को पकड़े रहना। कह रहे बजाय जकड़े रहने के, पकड़े रहने के उन डोगमास को, उन मूल्यों को, उन वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को, परसेप्ट्स को, और इम्पॉसिबल के गोल्स को, ऐसे गोल्स जो हो ही नहीं सकते कभी पॉसिबल, और गोल्स हैं सोशल रिफॉर्म्स के, सामाजिक सुधार के। कह रहे बजाय इन चीज़ों से पकड़े और जकड़े रहने के, और किसके जरिए, कोर्सिव लॉ के जरिए, ऐसा लॉ जिसमें कोर्शन है, जिसमें प्रेशर है, ऐसे लॉ के जरिए। कह रहा है इसके बजाय देयर मस्ट बी ए मोर ऑनेस्ट डिस्कशन ऑन प्रोहिबिशन, एक और ज़्यादा ऑनेस्ट डिस्कशन की ज़रूरत है हमें प्रोहिबिशन के ऊपर। आई बात समझ में, हमें बातचीत करनी चाहिए, पुराने ख्यालों को छोड़ करके डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन आपका सब्जेक्ट है, मस्ट भी इसकी वर्ब है, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है। डोगमा मतलब कानून, टेनेट प्रिंसिपल, आपका कोई भी समझ गए ना, मूल्य। कोर्सिव मतलब जिसमें कोर्शन हो। क्लिंग ऑन टू, होल्ड ऑन टू, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़े रहना, जकड़े रहना। ऐसे ही चलेंगी ये, ऑन टू दोनों के बाद में आएगा। चलो अब एक कॉन्सेप्ट है रादर देन वाला। देखो रादर देन और इंस्टेड ऑफ दोनों का मतलब है बजाय, लेकिन अगर आप करेक्ट इंग्लिश की बात करो तो रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है, और इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। दोनों का मतलब है बजाय। तो अगर आपने क्लिंगिंग ऑन टू यूज़ किया था तो करेक्ट आपको यूज़ जो होता है यहाँ पे वो बनता है इंस्टेड ऑफ का। आई बात समझ में। अगर रादर देन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे क्लिंग ऑन टू, वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ करना चाहिए। तो याद रखना बजाय के लिए दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों के बाद में वर्ब की फॉर्म फिक्स्ड है। चलिए रैप अप करेंगे यही सेशन को। जो भी अब सीखा आपने फटाफट से क्विज पे अप्लाई करो। सिंपल सा क्विज है, और आज मैंने आपको कई क्वेश्चंस बिना ऑल्टरनेटिव्स के दिए हैं। ऐसा आदमी जो किसी को क्राइम करने में मदद करे उसके लिए क्या वन वर्ड होगा। ऐसा आदमी जो लीकर को इलीगली बेचता है इसके लिए क्या वन वर्ड होगा। और इलीगल लीकर के दो सिनोनिम्स क्या होंगे। मैं आपको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहा हूँ, तीनों को आपको बिना किसी विकल्प के, बिना किसी चॉइस के करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर्स डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में जाके आप वहाँ से चेक करना। अब देखो फर्स्ट में आ जाओ। फर्स्ट में पूछा है इंस्टेड ऑफ, रादर देन और रादर, इन चारों में क्या फ़र्क है। तो वर्ब की फॉर्म देख लो, उसके हिसाब से फ़र्क आप निकाल लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। अभी आपको समझाया भी है। सेकंड में आपसे पूछा है इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो ये वोकैब का क्वेश्चन है। चारों वर्ड का मीनिंग निकालो और सही वर्ड को चूज़ करो।
और थर्ड में आपसे पूछा है कौन सी प्रेपोजिशन रेस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट, बार, बैन इनके बाद में आती है। ये ऑलरेडी आपने सेशन में सीखा है, सही प्रेपोजिशन को यहाँ पे चूज़ करना। 6 के आंसर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट से जाके निकाल लो। मुलाकात होगी कल। कोशिश करना है कि इसकी समरी लिखने की इंग्लिश के अंदर 3 से 4 सेंटेंसेज में कमेंट्स में डालना। मैं भी कोशिश करूँगा टाइम निकाल के आज मैं भी फर्स्ट कमेंट में समरी लिखूँ। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को। ऐप को डाउनलोड करें, एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। अगर इंग्लिश का सेशन आपको मजबूत बनाना है, उस पर काम करना है, तो आप मेरी गाइडेंस में ऐप पे ऊपर जा करके कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, फर्स्ट कमेंट में। ऐप से रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए नंबर है, व्हाट्सअप करके आप इन पे बात कर सकते हैं। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।